जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरसी काश में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं भैरव अष्टमी के बारे में। आज बुधवार का दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। काल भैरव अष्टमी शिव जी के रुद्र अवतारों में से एक है और शिव भक्तों के लिए ये बहुत ही पावन दिवस है और हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही कालाष्टमी का पर्व मनाया भी जाता है। तो आज भैरव जयंती 16 नवंबर 2022 यानी बुधवार को मनाई जा रही है। उदय तिथि के अनुसार काल भैरव जयंती 16 नवंबर आज सुबह से ही बुधवार को ही शुरू हो जाएगी। इस बार काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जा रही है और काल भैरव जयंती की शुरुआत है सुबह आज 16 नवंबर को सुबह 5:49 से लेकर 17 नवंबर को सुबह 7:57 तक अर्थात 8 बजे तक अष्टमी रहेगी। तो पूरा ही दिन, आज का पूरा दिन आप भैरव जी की आराधना, साधना, भक्ति भावना से मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। तो क्या आज के दिन खास करना चाहिए जिससे भैरव जी की अपार कृपा आपको मिले? आगे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि ये वीडियो भैरव जी की साधना आराधना पर आधारित है। तो भैरव जी की साधना, भैरव जी का पूजा विधान आदि करना आसान नहीं है और बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ ये आराधना की जाती है, क्योंकि भैरव जी जागृत देवता हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक ये पूजा आराधना करनी चाहिए। इसलिए पूजा में कोई गलती ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो, इसके लिए स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र। पूजा पाठ और कर्म कांड के क्षेत्र में भगवान काल भैरवनाथ एक विशेष स्थान रखते हैं। पूजा करने की आज्ञा, पूजा में की गई त्रुटियां और क्रम टूटने के दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव जी से आज्ञा लेना बहुत जरूरी होता है। भैरव तंत्र के अनुसार स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र। इस मंत्र का उच्चारण पूजा से पहले कर लेना चाहिए, ताकि अगर आपसे की गई पूजा में कोई त्रुटि भी हो जाए तो पूजा करने की आज्ञा भगवान जी से प्राप्त हो जाती है और भगवान भैरवनाथ जी की गई त्रुटियों को भी क्षमा कर देते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। जब भी आप पूजा करें, मंत्र जाप करें, इस मंत्र जाप, कोई भी मंत्र जाप से पहले इस मंत्र को एक बार जरूर उच्चारण कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपसे भूलवश हो जाए, जानबूझकर हो, भूलवश हो, कैसे भी हो, क्योंकि भैरव जी की पूजा में कहीं भी गलती त्रुटि के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि भैरव जी जितने सौम्य रूप में हैं उतने ही रुद्र रूप में भी हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। भैरवनाथ जी की पूजा करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, राहु केतु से प्राप्त हुई पीड़ा और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। भैरव उपासना से ऊपर कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो इन शत्रुओं से, राहु केतु की पीड़ा से और शनि की पीड़ा से दूर कर दें। इसीलिए काल भैरव जी का नाम उच्चारण, मंत्र जाप, स्तोत्र इत्यादि तत्काल ही प्रभाव देते हैं और व्यक्ति की सभी दैहिक, दैविक, भौतिक सभी आर्थिक समस्याओं को मिनटों में, चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। क्योंकि भगवान भैरवनाथ जी और हनुमान जी दोनों ही जागृत देवता हैं। भैरव जी की पूजा आराधना में फूलमाला, नारियल, दही बड़ा, इमरती, पान, सिंदूर, चांदी, वर्क और धूप दीप आदि अर्पित अवश्य करें। भैरव जी का बटुक भैरव पंजर कवच का पाठ करने से शरीर की रक्षा, लक्ष्मी प्राप्ति, योग्य पत्नी, ग्रह बाधा, शत्रुनाश और सभी प्रकार से विजय की प्राप्ति होती है। इन सब के अतिरिक्त काले कुत्ते को दूध पिलाने से और भोजन कराने से योग्य संतान की भी प्राप्ति होती है। संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है और केतु की भी शांति होती है। स्क्रीन पर जो आपको मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र के करने से शनि की साढ़े साती, ढैया, अष्टम शनि और अन्य ग्रहों के अरिष्ट का नाश होता है और शनि देव की अनुकूलता प्राप्त होती है।
तो भगवान भैरवनाथ जी की इस जयंती दिवस पर अवश्य ही भैरव जी की उपासना करें, आराधना करें, उनके मंत्र के जाप करें और उनकी कृपा प्राप्त कर लें। काल अष्टमी के दिन, भैरव अष्टमी के दिन भैरव जी की पूजा के साथ साथ माँ पार्वती और भगवान शिव की भी कथा सुननी चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्रत अगर कोई रखे तो फलाहार रखा जाना चाहिए और ऐसे में विशेष तौर पर भगवान भैरवनाथ जी के 108 बार ओम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का विशेष जाप करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी कुत्तों को बुरी नजर से ना देखें और ना ही उन पर कोई अत्याचार करें। इससे भगवान भैरवनाथ जी रुष्ट होते हैं और प्रसन्न होने की बजाय आप पर नाराज होकर आपको दंडित भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। देखिए, भैरव जी की साधना बहुत ही दृढ़ हृदय वाले व्यक्ति को करना चाहिए। बच्चों को, महिलाओं को, वृद्ध व्यक्तियों को उनकी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैरव जी एक जागृत देव हैं। इनकी पूजा किसी विशेषज्ञ या अपने गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। सौम्य रूप बटुक भैरव जी की पूजा, आराधना, उनको प्रसन्न करने के लिए भोग लगाना, उनकी स्तुति करना, उनके मंत्र का जाप करना, ये हर व्यक्ति आराम से कर सकता है, आसान विधि से कर सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचे भैरव साधना करनी है, साधना करने का अर्थ क्या है? साधना अर्थात आप भैरव जी को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष अपने सामने उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो ये कार्य जब भी अगर करना चाहें तो अपने गुरुदेव की देखरेख में ही करना चाहिए, या फिर आप बहुत ही बलशाली हैं, बलवान हैं, एकदम निडर हैं, तब आप ये भैरव साधना आराम से कर सकते हैं। भैरव जयंती के दिन बटुक भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको विशेष क्या करना चाहिए? भैरव जी के 22 नाम की नामावली का जरूर पठन करना चाहिए। 10 नाम स्तोत्र अवश्य करना चाहिए। स्क्रीन पर आपको दोनों ही नामावली दी गई हैं, इन्हें एक एक बार अवश्य पढ़ लीजिए और आज के दिन पढ़ने के बाद डेली आप 21 दिन इनका जाप कर लीजिए। आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही अगर शत्रुओं से अगर आपको भय है तो आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? भैरव जी के मंदिर में जाएं, उनके सामने एक आटे का चौमुखा दीपक बनाएं। दीपक बना करके उसमें लाल रंग की चारों तरफ बत्तियां रखें। फिर अपने शत्रु का नाम लेकर, आपके जितने भी शत्रु हैं सभी का नाम लेकर ध्यान करते हुए इस दीपक में चुटकी भर पीली सरसों डालें। फिर इसके बाद अपने शत्रुओं का ध्यान करते हुए 21 बार स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र, इस मंत्र को पढ़ते रहें और काले उड़द के दाने डाल दें। फिर इसमें चुटकी भर लाल सिंदूर डाल दें, ऊपर से सरसों का तेल डाल दें। अब इसके बाद जैसे आप शत्रु के मुंह में कुछ वस्तु ठूस ठूस के डाल रहे हैं, इस प्रकार से मन में करते हुए 5 लौंग ले लीजिए और 21 बार मंत्र को बोलते हुए शत्रुओं का नाम याद करके एक एक करके लौंग इस दीपक में डाल दीजिए। इसमें लौंग के फूल का जो हिस्सा होगा वो आप ऊपर की तरफ रखें। ऊपर की तरफ रखते हुए ही दीपक में डालें और कामना करें, इच्छा व्यक्त करें अपने मन की कि आपको इनसे छुटकारा मिल रहा है। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से दीपक तैयार करके जला दें और मन ही मन इस मंत्र को बोलते रहें। केवल ऐसा एक ही बार करने मात्र से आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। आप पर जो अभी तक विपरीत प्रभाव इनका पड़ रहा था वो भी रुक जाएगा। ये कार्य तो करना है आपको मंदिर में। अब घर में अगर आपने भैरव जी की, बटुक भैरव जी की प्रतिमा को या विग्रह को घर में स्थापित किया है या भैरव जी का यंत्र आपके घर में है, तो उनका पूजन अर्चन कैसे करना है चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले भैरव जी की साधना के लिए तैयारी कर लें।
साधना में आपको भैरव जी का विग्रह है तो पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद भैरव जी को नैवेद्य, पान आदि सभी खाद्य पदार्थ की सामग्री का पहले से बताया गया है, तो पंचोपचार विधि से पूजा करके भोग लगाकर आरती करें और प्रसाद घर परिवार में बांटें। देखिए, भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने की साधना भी यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन ये साधना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान भैरव जी की साधना उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए, दर्शन पाने के लिए 1,00,000 मंत्र के जाप करने होते हैं। ये साधना कठिन है, आसान नहीं है। अगर आप चाहें तभी मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये साधना हर एक के बस की बात नहीं है। क्यों ये साधना आधी रात को की जाती है, अकेले में की जाती है। घर में अगर आप कर रहे हैं तो एकांत स्थान आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहें, कमेंट्स अगर आपके होंगे और आप वाकई में इसे करने में सक्षम हैं, तभी आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये साधना के बारे में जानकारी चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप बेशक कमेंट्स मत कीजिएगा। भैरव जी जागृत देवता हैं, और जागृत देवता अगर हैं तो अति शीघ्र ही वो फल देंगे, अति शीघ्र आपके समक्ष भी आ जाएंगे, समक्ष प्रत्यक्ष आपको दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप घबराएं नहीं तो बहुत ही सोच समझकर आप ये निर्णय लीजिएगा कि आपको ये साधना करनी है। आप ये साधना के बारे में जानना चाहते हैं, जानना चाहें तभी आप बताइएगा, तभी आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, आज की जानकारी में इतना ही। भगवान भैरवनाथ जी की अपार कृपा, अपार आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, मुझ पर बना रहे, आप सभी पर बना रहे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी इच्छा के साथ भैरव अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भैरवनाथ जी हर एक घर परिवार को सुखी समृद्ध रखे। इसी कामना के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।